रिसेंटली आपने न्यूज में इस दुर्घटना के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। किस तरह से यूपी में रहने वाली महिला जब 1 साल बाद अपने बैंक लॉकर को खोल के देखती है, तब उनका 18 लाख का कैश अब रद्दी में बदल गया होता है। तो ऐसे में मन में ये एक ही सवाल आता है कि क्या बैंक लॉकर में रखे जमा पूंजी हमारे सेफ हैं या फिर नहीं। अगर बैंक लॉकर में जो भी हम वैल्यूएबल्स रखते हैं उसको कुछ हो जाता है तो इसकी गारंटी कौन लेता है? हमारा पैसा कितना बैंक में सेफ है भी या फिर नहीं? क्या आरबीआई का कोई ऐसा गाइडलाइंस है जो ये कहता है कि जितने भी पैसे हमने जमा किए हैं बैंक के पास वो हमें वापस मिल जाएंगे सही सलामत? चलिए इन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आज मेरे और आप जैसे करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जो बैंक पे भरोसा करके अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं या फिर बैंक लॉकर्स में सेफली डिपॉजिट रख देते हैं, ये सोच के कि अगर हम अपने घर पे ऐसे जमा पूंजी रखते हैं, ये हो सकता है कोई भी वैल्यूएबल एसेट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी हो सकता है या फिर कैश भी हो सकता है। हम इसी भरोसे से बैंक में जमा कर देते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई चोरी चकारी हो जाती है तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बैंक लॉकर को कुछ हो जाता है, बैंक लॉकर में कोई चोरी चकारी हो जाती है, किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, जैसे फायर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, तब ऐसे में क्या हमने जितना भी जो भी जमा किया है वो हमें वापस मिलेगा या फिर नहीं? अब देखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये समझते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है। तो सबसे पहला सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने कोई वैल्यूएबल एसेट अपना बैंक लॉकर में रख दिया है और उस बैंक लॉकर में चोरी चकारी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है ड्यू टू फ्लड्स या फिर फायर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, राइट हो जाता है या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमको यही लगेगा कि भैया हमने जितना जमा किया है अपना पैसा, जो भी हमने वैल्यूएबल एसेट जमा किया है, हमको सही सलामत वापस मिल जाना चाहिए, है कि नहीं? अब मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का कोई भी ऐसा गाइडलाइंस नहीं है जो ये कहता है कि बैंक एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है आपके जो भी आपने जमा किया है उसको सही सलामत आपको वापस देने का। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि किस तरह से यूपी में रहने वाली जो महिला है उनका 18 लाख का जो कैश है वो अब तो चला गया, उनको वो वापस नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में अब उनको क्या रिटर्न में मिलेगा ये समझते हैं। अब देखिए, इस सिचुएशन को 2 तरीके से डील किया जाता है। अगर बैंक में किसी भी तरह की चोरी चकारी या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है या फिर फायर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉय, तब इन सारे सिचुएशन में बैंक थोड़ा ही रिस्पॉन्सिबल है, उनकी थोड़ी ही लाइबिलिटी होती है कि आपको कंपेंसेशन देने के लिए। वहीं दूसरा सिचुएशन अगर ऐसा हुआ, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाता है, फ्लड्स आ जाता है या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, इन दैट केस बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके पैसे के लिए। अब इसका कारण यही है कि जितना भी जमा पूंजी आप रखते हैं बैंक लॉकर में, ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ से डॉक्यूमेंट्स या फिर कैश भी आप अगर रखते हैं, तो आप लायबल नहीं है कि बैंक को आप बताएं कि आप कितने वर्थ का एसेट बैंक लॉकर में रख रहे हैं। तो इसी कारणवश आरबीआई ने बैंक को यही कहा है कि जो जितने वैल्यू का आपका एसेट रखा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर कोई चोरी चकारी हो जाती है या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाती है, तब इन दैट केस बैंक सिर्फ और सिर्फ 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल लॉक रेंट जो है वो पे करेंगे। अब इसका मतलब यही है कि अगर आप एनुअल रेंट पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द बैंक लॉकर इससे वर्थ ₹1000, तो ऐसे में 100 टाइम्स ऑफ दैट रेंट व्हिच इज 1 लाख रुपीस ही सिर्फ बैंक आपको लायबल है पे करने के लिए। अगर आपने 5 लाख तक का, 10 लाख तक का, 20 लाख तक का, जितना भी आपने वहां पे एसेट रखा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको बैंक सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का कंपेंसेशन भरती है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आरबीआई हमेशा यही कहता है कि अगर आप बैंक लॉकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो जरूरीमंद हैं कागजात या फिर ज्वेलरीज, तो वही रखिए। हमेशा अवॉइड कीजिए कि आप बैंक लॉकर्स कैश रखने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे यूपी के महिला के साथ हुआ, ये दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने एक नया अग्रीमेंट पॉलिसी भी लाया है विद द स्टैम्प पेपर, जहां पे कस्टमर्स को बैंक के साथ एक अग्रीमेंट करना होगा और जिसका वैलिडिटी सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक ही है। तो जल्द से जल्द अपने बैंक के साथ नया अग्रीमेंट बना लीजिए और ये जो अग्रीमेंट है
ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और साथ ही जो नए कस्टमर्स हैं दोनों के लिए लागू होता है। तो हो सके जो अपना कैश जो है वो बैंक लॉकर्स में रखना बंद कीजिए और अगर कोई जरूरीमंद कागजात है या फिर ज्वेलरी है तभी अपने बैंक लॉकर्स को इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूँ। आज अगर आप बैंक लॉकर्स स्पेशली कैश रखने के लिए दे रहे हैं तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। किस तरह से? कोई गारंटी नहीं है कि आपको जितना आपने कैश रखा है आपको उतना मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एंड बी, इस पर ये जो डिपॉजिट आप करते हैं बैंक लॉकर्स में रखते हैं अपने कैश को, इस पर किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए हमेशा यही बेहतर होगा कि अगर आपके पास इनफ सेविंग्स हैं तो आप बैंक सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, जहाँ पे आपको मिनिमम 3% या फिर 4% का इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाता है। इससे बेहतर ऑप्शन ये भी है कि जितनी आपकी जमा पूंजी है, मान लेते हैं कि आपके पास एक्स अमाउंट है, ये हो सकता है 5 लाख 10 लाख रुपए, जिसकी जरूरत आपको 1 साल के लिए या फिर आने वाले 2 साल या 3 साल के लिए आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे कैश को आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हाई लिक्विडिटी आपको मिलता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आज ही मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जल्द से जल्द फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी मिल जाती है। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट, तो वो भी आप देख सकते हैं। भैया अब ये तो बात थी बैंक लॉकर की। अब बहुत लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि क्या मैंने जो भी पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं क्या वो पैसे सेफ हैं या फिर नहीं? तो चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। तो देखिए, एज पर DICGC आपका जितना भी पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक का जो पैसा है आपको वापस मिल जाता है। यानी कि 5 लाख तक का जो पैसा है वो इंश्योर्ड रहता है और आपको गारंटीड वापस मिलेगा। अब इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, 15 लाख या फिर 20 लाख, कोई भी अमाउंट आपने जमा करवाया तो है, सेविंग्स अकाउंट में रखा तो है, लेकिन अगर बैंक करप्ट हो जाता है, कुछ भी होता है उस बैंक को, तो आपके सेविंग्स का सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक का जो पैसा है आपको मिल जाता है। एंड एज पर द RBI रूल, पर बैंक अकाउंट और साथ ही पर जो कस्टमर है उसको जो 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कस्टमर हैं और आपके 3 बैंक अकाउंट्स हैं अलग अलग, तो तीनों बैंक अकाउंट के आपको 5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, एक अकाउंट पे पर हेड अकाउंट पर आपको 5 लाख तक का रुपए मिल सकता है। वहीं जब बात आती है कि क्या मेरा पैसा NBFCs, कॉर्पोरेट एंटिटी ऐसे जगह पे सेफ है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि एनी डिपॉजिट्स इन NBFCs या फिर HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट्स या फिर कॉर्पोरेट एंटिटी इज नॉट लाइबल टू पे यू एनी मनी। यानी कि इन सारे जो बैंक्स हैं ये इस परव्यू में नहीं आते कि वो आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा लौटा सके। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितना रुपए आपका बैंक लॉकर में सेफ है और कितना रुपए आपका बैंक में सेफ रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि बैंक में कितना पैसा आपका सेफ रहता है और क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने सेविंग्स को जमा करें। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।